हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वह है 14 जून 2021 एंड टाइम हो रहा है 2:11। एंड अब जैसे आप देख सकते हो अदानी का जो शेयर है उसमें ब्लड बाथ हो चुका है। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज 11% डाउन है। सुबह सुबह तो ये 24% डाउन था। ठीक है, अदानी टोटल गैस 5% डाउन, अदानी ट्रांसमिशन 5% डाउन। ग्रीन तो आज ग्रीन में नहीं है, वो रेड में ही है, 5% नेगेटिव। अदानी पोर्ट देखिए 12% डाउन। ठीक है, अदानी पावर देखिए 5% का लोअर सर्किट। ठीक है, तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग ही रहा है अदानी के सारे शेयरों में। ठीक है, एंड इसका जो रीज़न है आपको होपफुली पता चल गया होगा कि सुचिता दलाल जी का जो ट्वीट है उसके वजह से अदानी का सारे ग्रुप में, अदानी का ये जो सारे शेयर में जो है मतलब ब्लड बाथ हो चुका है। एंड कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ आया कि NSDL ने 3 FPI का अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। ठीक है, एंड वो FPI अकाउंट जो है वो अदानी के सारे शेयर में जो है इन्वेस्टेड थे एंड टोटल 43 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था अदानी के शेयरों में। ठीक है, एंड वो जो 3 अकाउंट है उसको सस्पेंड करने का रीज़न ये है कि उन लोगों ने जो NSDL को या फिर सेवी को ये नहीं बताया था कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, उसको जो है 1 साल से रिक्वेस्ट किया जा रहा था सेवी की तरफ से, लेकिन कोई भी उसका आंसर नहीं मिला। इसीलिए जो है सुचिता दलाल जी का जो ट्वीट है उसके बाद जो सेवी ने वो अच्छे खासे शायद एक्शन ले रहे हैं एंड वो तीनों जो FPI अकाउंट है उनमें से अच्छा खासा जो है बैन लगा चुका है। तो आपके मन में सवाल होगा कि भाई अब करें तो करें क्या। हम लोगों ने बहुत पहले से इन्वेस्ट किया होगा तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइंड करना चाहता हूँ कि लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो बनाया था अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, उस वीडियो में मैंने यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को कह दिया था कि भाई इस जो चार्ट अदानी ग्रीन का जो टेक्निकल चार्ट है वो तो फर्स्ट क्लास नज़र आ रहा है। वो जो अदानी ग्रीन का जो चार्ट है वो तो फर्स्ट क्लास नज़र आ रहा है, लेकिन उसका फंडामेंटल के साथ मिसमैच है। एंड ये भी बताया था कि भाई इसमें बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इसमें जो है जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अच्छा खासा 18% डिक्रीज़ हुआ है इस क्वार्टर में। इसका तो कुछ रीज़न हो सकता है। एंड एक और बहुत बड़ा चीज़ जो है मैंने आप लोगों को वीडियो में कह दिया था, ठीक है, कि भाई इसका जो है बोरोइंग्स है वो बोरोइंग्स तो दिन के दिन बढ़ रहा है। 23,000 करोड़ का बोरोइंग्स है, एक अदानी ग्रीन जो है बोरोइंग करके रखा है। एंड जहाँ पर उसका रिजर्व जो है दिन के दिन डिक्रीज़ हो रहा है, 700 करोड़ का डिक्रीज़ हो रहा है रिजर्व, एंड बोरोइंग जो है 23,000 का हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था। आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको ओपन लेके चलता हूँ उस वीडियो में। वो वीडियो था ये देखिए पर अदानी ग्रीन ब्रेकआउट न्यूज़ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो उस वीडियो अगर आप ओपन करेंगे तो वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या क्या एग्जैक्टली बताया था। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी का जो है और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया था उस वीडियो में। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जब कोई भी शेयर, ठीक है, शेयर का PE बहुत हाई हो जाता है तो उसमें मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, मतलब उसका फंडामेंटल के हिसाब से उसका जो है प्राइस ग्रोथ अगर नहीं होता है, अगर उस कोई भी शेयर में स्पेकुलेशन की वजह से उसका प्राइस हाई हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको जो है बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं जो है ये तीनों किसी भी अदानी के शेयर में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बहुत पहले मैंने आप लोगों को वो वीडियो में कह दिया था कि भाई मैंने अदानी गैस एंड ग्रीन में दोनों में स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत बार पैसे कमाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ मतलब ये जो कंपनीज़ है मुझे सही नहीं लगा बिकॉज उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल में कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, अदानी के जैसे कि मैं ग्रीन के एग्जांपल दूंगा, गैस के एग्जांपल दूंगा। ठीक है, कि अदानी ट्रांसमिशन को छोड़ दी, उसके घटिया चार्ट पैटर्न है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी जो एंटरप्राइज का, अदानी ट्रांसमिशन नहीं सॉरी, अदानी एंटरप्राइज का जो चार्ट पैटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म के देखेंगे वो घटिया चार्ट पैटर्न है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको 1 साल में कितना रिटर्न दिया है आप देख सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ऑलवेज़ कहता हूँ कि भाई आप जो है जब भी कोई शेयर बाई करो उसका ROC, ROE या फिर और भी जो फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम जो भी फाइनेंशियल चीज़ देखना पड़ता है वो आप देखो। ठीक है,
अदानी ग्रीन का, अदानी गैस का देखिए, जहाँ पर ROC है ओनली 12, ओनली 11, ठीक है। इसका रिटर्न क्या है एक साल में, अब देखिए 1000% रिटर्न, ROE है 12, यानी लोग स्पेकुलेशन कर रहा था। तो उस टाइम भी मेरे को नहीं पता था कि भाई फॉरेन FPI जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, ठीक है। मैंने जस्ट ये बोला था कि भाई जो आपको इस शेयर को संभाल के सोच समझ के खरीदना चाहिए, या फिर नहीं खरीदने को फिर भी चलेगा, ठीक है। बिकॉज इसमें जो है मिसमैच है, ठीक है। आप उसी शेयर में जाओ जिसका ROC ही बहुत हाई है एंड उसका जो प्राइस एक्शन चार्ट जो है वो भी अच्छा है, ठीक है, उसी में जाओ। लेकिन अगर कोई भी शेयर का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है लेकिन उसका जो है ROE ROC नहीं बढ़ रहा है, यानी इसका 2-3 रीज़न हो सकता है कि इसका भाई स्पेकुलेशन हो रहा है, यानी लोग जो है फ्यूचर के क्या होगा इसके बारे में बेट लगा रहे हैं, उसके वजह से ये शेयर भाग रहा है। उसका दो नंबर रीज़न आपने देख लिया कि भाई कुछ तो घोटाला हो रहा है इसके बीच में। जैसे कि हर्षद मेहता का टाइम पे आपको पता है कि उस टाइम के ज़माने में ACC का प्राइस 300 से लेके कितना हाई तक ले गया, 3000-4000 तक शायद लेके गया था, ठीक है। 10, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, लेकिन उतना हाई तक ले गया, ठीक है। उसका P जो है बहुत इंक्रीज़ हो गया था। उस टाइम जो है राकेश झुंझुनवाला जी ने उसको शॉर्ट किया था ACC को, ठीक है। जब उसके बाद जो है फॉल स्टार्ट हुआ तो उसने बहुत पैसे कमाया, लेकिन उस टाइम उस ज़माने में या इस ज़माने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। उस ज़माने जो हर्षद मेहता जी ने जो पैसा लगाया था वो तो उनका पैसा नहीं था, वो बैंक का पैसा था, जो कि एक बैंक से उस दूसरे बैंक ऐसे करके रोटेट करके पैसा लेके स्टॉक मार्केट ढल रहा था, ठीक है। लेकिन जो FPI या फिर FII ने अदानी गैस में या फिर अदानी जो भी शेयर है उसमें इन्वेस्ट किया था, उनमें से बहुत सारे FII ऐसे हैं जो कि लोकेटेड है मॉरिशस में। एंड आपको पता है मॉरिशस क्यों फेमस है, फेमस तो नहीं कहूँगा, फेमस का अपोजिट, ठीक है। उसका बदनाम क्यों है कि वहाँ पर शेल कंपनी क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको मतलब एनोनमसली आप कोई भी शेल कंपनी क्रिएट कर सकते हो एंड ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि FII या फिर FPI जो लोग अदानी शेयर में इन्वेस्ट किए थे उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो मॉरिशस में सिचुएटेड है। तो ये बहुत एक रेड फ्लैग है। तो उस टाइम मैंने उतना डिटेल में नहीं देखा था, लेकिन रिसेंटली मैंने वो चीज़ नोटिस किया। तो फिलहाल की सिचुएशन में एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब अभी भी ये जो अदानी ट्रांसमिशन जो भी एंटरप्राइज जो भी शेयर है इनमें जो है अगर आपको मौका मिले तो एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अगर कहीं पर भी सर्किट देखना दिन ओपन होगा ना उस टाइम एग्जिट कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये सेलिंग प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है आप बताइए। ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है सिर्फ एंड सिर्फ रिटेलर ने। एंड रिटेलर के पास कितना शेयर है, ये सब ये जो टोटल अदानी के ग्रुप में कितने परसेंटेज रिटेलर है पता है आपको? 2% से कम। एंड 20% से ज़्यादा है आपका FII एंड 75% मतलब सिर्फ अदानी ग्रीन को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर 18% डाउन हुआ था प्रोमोटर होल्डिंग, मैंने जैसे बताया था। लेकिन बाकी जो शेयर है अदानी ग्रीन का, अदानी का, उसमें 75% जो है प्रोमोटर के पास है, 20% के अराउंड FII के पास है एंड 1-2% के अराउंड जो है पब्लिक के पास है, मतलब रिटेलर। तो रिटेलर की वजह से ये प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अगर वो 2% रिटेलर लेके भाग भी जाए, ठीक है, फिर भी जो है जो FII के पास इतना ताकत है वो लोग तो सेल करेगा नहीं, है ना, वो लोग तो सेल करेगा नहीं। तो चांसेस है कि प्राइस और भी शायद ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। जब तक ना इसको प्रूफ हो जाए कि ये लोग FII जो है ये गिल्टी है, ये प्रूफ जब तक ना हो जाए या फिर कोई एक्शन लिया जाए इससे भी ज़्यादा, तब तक मुझे लगता है कि ये जो डाउनफॉल है वो टेम्पोररी हो सकता है, ठीक है। बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर येट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, अगर आपके पास ये शेयर है तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने नहीं खरीदा होगा लालच में आके। एंड ये भी आपको ऑलवेज मैं आपको कहता हूँ कि भाई लालच बुरा वाला है। मैंने सारे वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई आप लालच करके कोई भी शेयर मत खरीदो। जब भी आपके मन में ग्रीड आ रहा है इस शेयर के बारे में, आप सोचो, लॉजिक से सोचो कि भाई ग्रीड क्यों आ रहा है, क्यों ये शेयर खरीदने के मतलब इच्छा कर रहा है, क्या इसका रैली देख के मुझे खरीदने की इच्छा कर रहा है, हाँ, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी शेयर जो है जब ऊपर की तरफ जा रहा है वो वैसे मतलब हवा में नहीं जाता है, उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न होना चाहिए कि भाई इसने अच्छा जो है रिजल्ट क्या है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है।
ये देखिए लिथिका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो सुबह सुबह जब मार्केट तो अब रिकवर कर गया है, 0.03% निफ्टी डाउन है, मतलब फ्लैट ही है, लेकिन सुबह सुबह ये अच्छा खासा डाउन था निफ्टी, ठीक है। तब लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 15% डाउन हुआ था, जहाँ पर मेरे को आइडिया हो गया था कि भाई ये डाउन जो है टेम्पररी है, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आएगा, मेरे को आइडिया हो गया था। उसका रीज़न क्या है? एक रीज़न कि लिथिका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट आया है, आपको शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया है इसका रिजल्ट के बारे में, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट जो है अमेजिंग रिजल्ट किया है लिथिका ने, ठीक है। तो ये इसीलिए मेरे को आइडिया हो गया था कि भाई ये शेयर बाउंस बैक करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने तक ये नीचे गया था। ये देखिए इसका लो है 389, ठीक है, 13-14% एंड करेंटली ये 445 रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो ना, आपके मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये डाउन हो रहा है, ये टेम्पररी नहीं हो सकता क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में कोई मतलब श्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि भाई ये कोई डेफिनेटली समथिंग इज़ रॉन्ग। तो यही मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई अगर आपके पास ये शेयर है तो आप सोच समझ के स्टेप लेना कि शायद आपको फ्यूचर में मौका देगा, डेफिनेटली इसका सर्किट ओपन होगा, तो अब आप सोच सकते हो क्या करना है, ठीक है। स्पेशली अगर मेरी जगह आपकी जगह मेरा होता तो इतना अच्छी बैड न्यूज़ के बाद डेफिनेटली मैं आपका मेरा पैसा ऐसा कंपनी में लगा के नहीं रखूँगा, है ना। जितना भी पावर हो ना कि FII या फिर प्रोमोटर के पास, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे अच्छा बहुत सारे कंपनीज़ है, ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ, उनमें इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंडामेंटल के बिना जो शेयर होप के बेसिस में चलता है या फिर स्पेकुलेशन की वजह से चलता है या फिर कुछ और ही कहानियाँ है, तो उस टाइप का शेयर को आप अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही मेरा सलाह है आप लोगों के लिए। होपफुली आपको एक अच्छा खासा लेसन मिल गया होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर 2+2 4 नहीं होता है तो उसमें भाई कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में आपको कहीं मौका मिले, सर्किट ओपन हो जाए ये सारे कंपनी का, तो आप इसको एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो या फिर कोई दूसरे यूट्यूबर या फिर किसी का वीडियो देख के आप डिसीजन लो, ये डिसीजन कम्प्लीटली आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है, इसका प्राइस किसके वजह से भागता है आपको पता है कि FII की वजह से। ऐसा हो सकता है कि आपके जैसा लाखों करोड़ों जो रिटेलर वो इस शेयर को सेल कर रहे हैं, लेकिन FII के पास इतना ताकत है, 20% जो है FII ने होल्ड किया है, तो 1% और ख़रीदना कोई बुरी मतलब कोई बड़ा बात नहीं है, वो खरीद सकता है। तो उसके वजह से शायद फ्यूचर में ये ग्रो हो जाए, यानी इन अदर वर्ड्स आपने सेल कर दिया, उसके बाद शायद FII आपका ही या फिर आपके जैसा दूसरा रिटेलर का शेयर खरीद ले एंड वो शेयर जो है वो फिर से सर्किट पे सर्किट अपर सर्किट लगाते जाए, ठीक है। तब अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यानी आपने अगर सेल कर दिया उसके बाद अगर ये शेयर फिर से 50-100% बढ़ जाए, फिर भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो शेयर है करंट सिचुएशन में ये भाग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ FII एंड FPI की वजह से, ठीक है। इसका फंडामेंटल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो या आपको समझ में आ गया होगा, आप समझदार हो, ठीक है, आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को आपका दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अवेयरनेस के लिए, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।